तो क्या ऐसे धांधलियों से ही चुनाव जीते जाएंगे रोहित अग्रवाल? ये एक के बाद एक आरोप लगते हैं। फिर मोदी जी, अभी नाहिद कह रही थी कि भंग कर दी गई कमेटी बनी, तो विपक्ष क्या करे? आप लोग विपक्ष को पंगु बनाकर इस तरीके से जीत हासिल करना चाहते हैं चुनाव में? दिल्ली में तो सरकार में आम आदमी पार्टी है, विपक्ष में तो एनडीए है, तो फिर इसका मतलब सरकारी अगर केंद्र में तो आप है, आप कैसी बात करते हैं? सब कुछ आप संचालित करते हैं। सब कुछ केंद्र ही संचालित करती है मैडम। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, केंद्र नहीं करती है संचालित। तो बता रही है कि कितनी बार शिकायतें चुनाव आयोग के पास गई, कोई शिकायत जिस पर कोई काम नहीं हुआ। झारखंड का चुनाव निष्पक्ष हो गया और महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकतंत्र की लूट हो गई। ये जो नैरेटिव है ना, ये अब बंद कर दीजिए। अब आपको कहीं ना कहीं विपक्ष को समझना पड़ेगा, जनता तुमको वोट नहीं देती तो उसमें हम क्या करें। और उसका कारण यही है कि जो आप नैरेटिव यहाँ पे गढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, पूर्वांचल चिल्ला के कि संजय सिंह की पत्नी पूर्वांचल है, या मैं लखनऊ से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और लखनऊ में मेरे घर के पीछे ही उनका फ्लैट है और यहाँ पे रहती हैं, तो जरा तो पहले तो क्लियर कर दो कि वो दिल्ली की वोटर हैं कि वो लखनऊ की वोटर हैं। तो ये भी क्लियर कर कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि लखनऊ में भी उन्होंने वोट बनवा रखा हो, इसलिए उनके ही रिश्तेदार ने उनका नाम काटने की लिस्ट में लिखवा दिया। देखिए, ये जो गुमराह करने की राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी, ये पूर्वांचल चिल्ला रही है। कोरोना काल में कह रही थी ये पूर्वांचल वाले अस्पताल भर दे रहे हैं, ये पूर्वांचल वाले सारी सुविधाएं खाए जा रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं पूर्वांचल वालों के साथ नफरत है। अरे नफरत तो आपको है। तो ये जो साजिश आप कर रहे हैं, ये साजिश के पर्दे सारे फाश होने वाले हैं, क्योंकि जनता आपको वोट देने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का झगड़ा देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। जब मर्जी आता है तो साथ में मंच साझा करने लगते हैं और जब मर्जी आता है तो गाली। अच्छा रोहित, एक मिनट रुक जाइए। ऋतुराज आप बोलिएगा प्लीज, जरा 1 मिनट। रोहित जी से एक सवाल है मेरा। रोहित जी एक बात बताइए, आप यूपी की सियासत करते हैं, मैं आपको ये बोल रही हूँ, मान लीजिए ये मसला वहीं चल रहा होता, अगर एक दिन के भीतर, जैसा केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, 19 दिसंबर को अकेले 1,500 डिलीशन के आवेदन आते हैं, 18 को 370 वोट डिलीशन के आवेदन आते हैं, 21 को 700, 24 तारीख को फिर 518, 25 दिसंबर को फिर 67 वोट डिलीशन किया। ये आपको सामान्य नजर आता है क्या? अरे तो एफआईआर दर्ज करो ना, आगे बढ़ो ना। आप तो कह रहे हो हम भैया नाम ही नहीं लेंगे, किसने पर्चा दाखिल कर दिया कि जो है वोट डिलीशन कर दो। भाई एफआईआर दर्ज करो ना, आगे आके एफआईआर दर्ज करो। आप तो जनप्रतिनिधि हो, आप तो सांसद हो, आप तो विधायक। उल्टा चोर कोतवाल बनाते। एफआईआर दर्ज कराने की दर्ज किसको करना है? दर्ज किसको करना है आप बताइए। आज लोग हैं और ये शराब पी के ना जाने का किस मदहोश स्थिति में रहते हैं, ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आलोक जी, अब मैं आलोक जी को, क्योंकि सबसे कम वक्त अभी तक मैंने आलोक जी को ही दिया।